नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से इतिहास 95 की बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। से बुलावा आया तो आपका पैसा गया, तो आपका बेटा क्या बोलेगा? बुढ़ा गया लेकिन 15 लाख रुपए का चूना लगा के गया, बरोबर है? तो इसलिए सोच विचार करके करना है और पैसा उसमें देके डुबोना है तो बैंक में रख के उसका ब्याज ले लो, मिनिमम पेंशन के साथ इतनी पेंशन होगी। ये सारी बातें हैं। हम यहाँ तो बैठे हैं, हम कोई जाति पाति से देख के आए क्या? धर्म वर्म देख के आए क्या? हमारा रिश्ता ना जात का है ना धर्म का है, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता, क्योंकि हम कामगार हैं और कामगारों का रिश्ता कर्म का रिश्ता, इसलिए हमारा नारा है हम सब आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई। अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। उठ के खड़ा हुआ बोले जिनको 5,000 दे दो, देने वाले लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, बूढ़े लोग, असहाय लोग, जिनका तबीयत ठीक नहीं है, आरोग्य ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोग एक ऐसी सिस्टम से लड़ रहे हैं जो भयंकर क्रूर सिस्टम। सत्ता पाने के लिए किसी को भी पैसा बांट के सत्ता पाने वाले लोग हैं, लेकिन जिसका पैसा है उसका पैसा नहीं देंगे। हमारा पैसा जमा करके और हम ही को बुरा देंगे, मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन, 1,000 से कम। एक बूढ़े को, बूढ़ी को 1,000 में 1 महीना देने के लिए बोल रहे हैं। कितनी ये हमारे 1,000 रुपए की जादू है। 1,000 रुपए पाने वाले को कहीं सम्मान नहीं है। ये लड़ाई हमारी केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी भी जिंदगी एक बार है, हमारे से पैसे लूट के और फिर 7 साल की उम्र के बाद ना घर के हमें देखते हैं ना बाहर से देखते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो हम लाचार होकर जीकर मरेंगे या फिर हम उठ के खड़े होकर युद्ध करेंगे। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर जमा है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। हमने भी सोचा है जब तक काम नहीं होता हम बीमार पड़ने का भी परमिशन हमको नहीं है। कुछ भी हो जाए जब तक ये नहीं। आपको आज यहाँ पर करीमनगर में बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। हमारी मांगे सिंपल है, 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए फ्री, अच्छी मेडिकल भत्ता, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हायर पेंशन के मामले में, उसमें बिना भेदभाव करके सबको हायर पेंशन जिसको चाहिए पैसा भर के ले रहा है उसको दे दो। पीएमएस उठ के खड़ा हुआ बोले इनको 5,000 दे दो। अरे हम 7,500 महीने बच्चे की डिमांड देकर गवर्नमेंट से चर्चा कर रहे हैं। देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाले मांगने वाले हम हैं, और ये बीच में बुल बिना पूछ का बंदर कूद के बोलता है इसको 5,000 दे दो। तेरे बाप का माल है क्या? बराबर है क्या? झगड़ा दोनों का है, वो देने वाला लेने वाले में आपस में बात चल रही है, मैं जाके बोलूं इसको मत देना, इसको थोड़ा सा दे। इन लोगों ने ट्रेड यूनियन ने पहले से दलाली की है, बराबर है कि झूठ है? इनका काम क्या है? किसी का ट्रांसफर करना, फिर मैनेजमेंट से बात करके
उसका ट्रांसफर कैंसिल करवाना, उसमें ट्रांसफर करवाने के लिए किसी से पैसे, ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए पैसे, शाम को पार्टी, दारू, मटन, बराबर है। इन लोगों को कामगारों का दुख अगर समझ में आता तो आज हम रिटायर होने के बाद लड़ने की नौबत नहीं आती। कई लोगों के दिमाग में हायर पेंशन क्या है, मिनिमम पेंशन क्या है, मैं बता दूं। मिनिमम पेंशन ये है कि 7,500 और महंगाई भत्ता उस हर आदमी को मिलेगा जिसकी पेंशन 1 रुपया भी है। 1 रुपया भी पेंशन मिलता तो 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। उसमें पैसा भरने की बिल्कुल बात नहीं है, उसमें डीए भी होगा, ये हमारी मांग है। हायर पेंशन का ये है कि जिसको ज़्यादा पेमेंट दे, बहुत ज़्यादा पेमेंट दे, उनको उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपये पैसे काटे हैं 8.33, तो 1 लाख पगार था तो 1 लाख ज़्यादा कटेगा। वो सब डिफरेंस ब्याज के समेत भरना है, कि रिटायरमेंट के बाद के एरियर्स मिलने हैं। और इसमें ये सब होने के बाद उसमें डीए नहीं है। अगर आपने इतना पैसा भरा, समझो आप